नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई टू अपडेट पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए देखिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर लेके आ गया हूँ। रेल मंत्री का बड़ा फैसला। रेलवे में सालों से चली आ रही जो परंपरा है वो होगी ख़त्म। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट ये भी है कि सीनियर सिटीजन कोटा दोबारा से चालू होने का प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है। उम्र सीमा के मानदंड में हो सकता है बदलाव। चलिए ये दोनों खबर जो आपके सामने है वो आपको पूरा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं और किस तरह की दोस्तों ये परंपरा ख़त्म करने की बात की जा रही है। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको ये बड़ा अपडेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जी न्यूज़ का देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है और देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है। रेलवे में सालों से चली आ रही यह परंपरा ख़त्म, रेल मंत्री ने किया चौंकाने वाला फैसला। और दोस्तों कौन सा फैसला देखिए यहाँ पे लिया गया है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे मिनिस्ट्री का पद संभालने के बाद कई नए फैसले लिए हैं। इनमें से कुछ यात्रियों के हित के हैं तो कुछ कर्मचारियों के फ़ायदे के। इनमें से कुछ फैसलों ने तो लोगों को चौंका भी दिया है। रेल मंत्री ने हाल ही में ऐसा ही एक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने रेलवे में सालों से चली आ रही सामंतवादी प्रथा, देखिए जो आपका सामंती प्रथा है, उसको ख़त्म करने का निर्णय लिया है। और रेल मंत्रालय और देश भर के रेलवे जीएम ऑफिस में आपने देखा होगा आरपीएफ जवान की तैनाती रहती है। इस जवान का काम सिर्फ सैल्यूट देना होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जीएम ऑफिस में या फिर कोई भी बड़े बड़े अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे रेलवे के, तो वहाँ पर जो आरपीएफ के लोग होते हैं वो केवल और केवल सैल्यूट देने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं उनका और कोई काम वहाँ पर नहीं होता है। फिर देखिए उसमें आगे क्या गया, अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही थी यह परंपरा। जो यह परंपरा दोस्तों ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही थी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। भारतीय रेलवे में यह परंपरा अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सामंती प्रथा को मानते हुए इसे बंद करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि रेलवे के आला अधिकारी सैल्यूट को रुतबे से जोड़ते हैं। दरअसल इसी को इन्होंने कंसीडर किया है। और देखिए फिर क्या फ़ैसला लिया है कि रेल मंत्रालय ने यहाँ पर बोर्ड के मेंबर्स के लिए एक अलग गेट होता है, उसी पर आरपीएफ का सैल्यूट देने वाला जवान जो है वो विशेष वर्दी में तैनात रहता था। तो दोस्तों यहाँ पे ये बदलाव किया गया है। और फिर देखिए अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के बारे में, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए तत्काल प्रभाव में आपका जो ये आपका कोटा था ख़त्म कर दिया गया है। यही व्यवस्था रेलवे के सभी जोनल ऑफिस में होती थी, लेकिन पिछले दिनों इसे तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया गया। अब दूसरी तरफ बात करते हैं भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन के बारे में। तो देखिए इनको टिकट पर मिलने वाली छूट को फिर से शुरू करने का विचार किया जा रहा है। कोविड के कारण दोस्तों कोरोना काल में आपका जो है ये जो सुविधा थी सीनियर सिटीजन की वो बंद कर दी गई थी और छूट बहाल नहीं करने पर रेलवे को यहाँ पिछले दिनों में काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, जिसकी वजह से देखिए उन्होंने फैसला लिया है कि सूत्रों के अनुसार टिकट की कीमत में फिर से छूट देने के लिए रेलवे उम्र सीमा के मानदंड में बदलाव कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार रियायती किराए की सुविधा 70 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराएगी। लेकिन पहले यह सुविधा जो थी वो 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पुरुषों के लिए थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये उम्र का जो मानदंड है उसमें बदलाव करने का विचार किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। तो जो ये आपका अपडेट है देखिए ये सीनियर सिटीज़न का, और इसके अलावा जो आपने सामंतवादी प्रथा को यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, सामंती जो व्यवस्था थी पहले उसको ख़त्म करने का फैसला रेलवे ने लिया है। दोस्तों ये पूरा आपका अपडेट था रेलवे की तरफ से। इसी तरह से हमेशा नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको पता है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।